Hello everyone, welcome to today's session. So as everyone knows, RBI Grade B 2026 notification is out and many of the aspirants are actually confused कि अगर हम कोर्स की भी बात करें तो सबको लगता है कि अच्छा कोर्स हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट? एंड कौन से वीडियोस हमें फॉलो करने हैं यूट्यूब पे और ऑन आवर पेड कोर्स, राइट? सो वी थॉट दैट we should create one video so that you guys can understand like how CGP Mentors is covering general awareness section for your upcoming RBI Grade B 2026 examination. Okay, वैसे नोटिफिकेशन आ गया है तो बस इतना बोलना चाहूंगी. Vacancies are less. Now, अब देखा जाए आपका फेज 1 एग्जाम 13 जून को होगा एंड फेज 2 25 जुलाई को होने वाला है, राइट एवरीवन? सो आई थिंक द गैप बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 बहुत सारा है, सो यू कैन मैनेज योर फेज 2 आफ्टर फेज 1 एज वेल, राइट? बट फेज 1 तक जाने के लिए, फेज 1 क्लियर करने के लिए कुछ बच्चे बोलेंगे क्या 40 डेज इनफ है? तो मेरा आंसर होगा यस, 40 डेज आर इनफ if you are going to implement things, if you are going to put your efforts in the right direction. So पहली बात 40 days enough होते हैं to clear the phase 1. Second thing everyone, अगर हमें phase 1 clear करना है तो हमें GA section पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है because obviously your 80 marks of RBI Grade B 2026 phase 1 exam is all about general awareness section, right everyone? चलो, so सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे कोर्स कैसे दिखेगा, then you will be able to better understand everything. Now see, डेली सीए की पीडीएफ्स आपको मिलती ही मिलती हैं, ठीक है? ये तो सब देते हैं, हम भी देते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें. डेली करंट अफेयर्स की कोशिश करते हैं हम कि जैसे कि आज 29 है, राइट? सो हम कोशिश करते हैं कि 1 से 2 दिन का लैग हो, बाकी आपको टाइमली सारी चीजें मिलती रहे. डेली करंट अफेयर्स होता है, देन कंपाइल सीए जिसमें हम आपको 10 डेज का कंपाइलेशन भी देते हैं, एंड इसके साथ साथ हम आपको मंथली कंपाइलेशन भी देते हैं. तो 10 डेज का कंपाइलेशन एंड मंथली कंपाइलेशन इज ऑल्सो गिवन. ओके, देन सबसे अच्छी बात है सीए क्विज की, बिकॉज हमारी जो मैम है वो बहुत मेहनत करके जितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है सब पे वो क्विज बनाती हैं, ठीक है? स्पेसिफिकली फॉर करंट अफेयर्स. सो मेरे हिसाब से अगर मैं होती आपकी जगह एस्पिरेंट तो शायद मैं ये क्विज सॉल्व करती. जो मेरा मैक्सिमम ऑफ द जो सीए है, जो हमारा जो फेज 1 सीए होता है वो इन करंट अफेयर्स क्विज से आराम से हो जाता है. ओके, जब हम अगर बात करें यहाँ पे, सो यू विल सी कि जब भी आप देखेंगे सो यहाँ पे आपको ऐसे डेट वाइज आपको मिल जाएगा कि 1 से 12 जनवरी तक के एमसीक्यूज है. देन हियर यू विल गेट द पीडीएफ एज वेल. अगर आपको क्विज सॉल्व करना है तो वो भी आपको मिल जाता है, राइट? सो फिर हमारा ऐसे ही क्विज सेक्शन चलता है विच इज अ वेरी गुड थिंग. अब मेजर डाउट बच्चों को ये रहता है कि जो डेली सीए होता है, जो डेली सीए हम लोग करा रहे हैं, उसमें सबको रहता है कि अच्छा मैम बता दो अलका मैम का कवर करना है या हमें सपना मैम का कवर करना है. ओके, सो ये सबका कॉमन डाउट रहता है कि कौन से मैम का करंट अफेयर्स करना है, इसकी फाइल कहाँ मिलेगी, एवरीथिंग. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग एवरीवन कि सी जो आपका करंट अफेयर्स होता है उसकी एक ही पीडीएफ होती है, ठीक है? एंड उस करंट अफेयर्स के पीडीएफ में जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, एमओयूज, देन योर रेगुलेटरी, बैंकिंग न्यूज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन वन पीडीएफ ओनली. सो यू डोंट नीड टू लाइक रीड अ लॉट ऑफ पीडीएफ. बट यस, व्हाट वी हैव डन ओवर यूट्यूब पे हम क्या करते हैं कि अलका मैम जो नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, एमओयूज होती है वो कवर कर लेते हैं. सपना मैम जो बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स स्पेसिफिक होते हैं वो सपना मैम कवर करते हैं. सो कुछ बच्चे पूछेंगे तो मैम मुझे कौन सा फॉलो करना है? देखो एग्जाम में नेशनल न्यूज भी आता है, इंटरनेशनल भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स भी आता है. सो क्या हमें कुछ इग्नोर करना है? सो नहीं एवरीवन, कुछ भी हमें इग्नोर नहीं करना है. नाउ दो स्टूडेंट्स लाइक जिनके पास हमारा कोर्स नहीं है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कुछ मत करो, अलका मैम की, सपना मैम की वीडियोस को फॉलो कर लो. फ्रॉम मिड मार्च यू विल बी गुड टू गो फॉर द जनरल अवेयरनेस और फॉर द न्यूज़पेपर सीए सेक्शन. ओके, सो दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स. जस्ट वेट, पहले हम थोड़े से जो बहुत बेसिक डाउट हमेशा आते रहते हैं, सो वी विल फिक्स ऑल दोस थिंग्स. देन यू विल गेट द डेली पीडीएफ, ठीक है? पीआईबी की डेली पीडीएफ मिलती रहेगी आपको. देन कंपाइल पीआईबी में भी सेम चीज हम वही करते हैं, 10 डेज का पीआईबी का पीडीएफ मिलता है एंड आपको मंथली बेसिस पे भी मिलता है. देन यू विल गेट द पीआईबी क्विज एज वेल इन विच वी जनरली इंक्लूड द टॉप 50 एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है? सो हर मंथ के आपको क्विज मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद अब आते हैं पीआईबी के वीडियो पे. अब पीआईबी के वीडियो एज यू ऑल नो दैट I teach PIB, right? So PIB is important for your exam, है ना? अब काफी बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ में तो इतना सारा कंटेंट है बट वीडियोस में हम कम क्यों पढ़ रहे हैं? सी योर वीडियो ऑफ पीआईबी जो भी हम यूट्यूब पे ले रहे हैं, इट इज गोइंग टू कवर योर 70 to 80% ऑफ द कंटेंट दैट इज देयर इन द पीडीएफ, बिकॉज पीआईबी की न्यूज बहुत लेंथी होती है एंड वी डोंट हैव लाइक
कह सकते हैं हमारे पास अभी इतना ज्यादा लिवरेज नहीं हो पाता है कि हम सारी चीजें एक बार वीडियो में लाके कवर कर दे, राइट। आपने देखा ही होगा पीआईबी के सेशंस वैसे ही बहुत लेंदी होते हैं, राइट। इफ आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग देन इट विल टेक हर ऑल्टरनेटिव डे में भी 3 घंटे की क्लास लगेगी, राइट। एंड काफी सारी न्यूज होती है जो हमने पहले डिस्कस करी होती है, काफी सारी न्यूज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, राइट। बट वो हमारा काम होता है कि हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करें, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट जब पढ़ाने की बात आती है एवरीवन, जब पढ़ाने की बात आती है, सो मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि मैं अगर एस्पिरेंट होती तो मैं कैसे पढ़ती, मैं उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाती, बिकॉज मेरा मानना है कि दैट if you want to clear any exam, then you don't need to do PhD in any topic, right? ये मेरा ओपिनियन रहता है। सो उसी ओपिनियन के बेसिस पे मैं ऐसी चीजें कवर करती हूँ जिसका हाईएस्ट पोटेंशियल रहता है आपके एग्जाम में आने का। ओके, सो इन आवर PIB videos I am covering 70 to 80% of the PIB content and rest of the things you have to read from the PDF, ठीक है। नाउ अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हमें करना चाहिए या क्या हमें छोड़ देना चाहिए। नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू यू एवरीवन, ठीक है। अगर टाइम आपके पास कम है, बहुत सारी चीजें पहले नहीं करी हैं, सो आई विल रिकमेंड जितना PIB के वीडियो में है उतना कर लो। बट मैं फिर से बोलूंगी डिस्क्लेमर के साथ कि दैट यस we are covering only 70 to 80% of the things in our PIB videos, okay? And काफी सारी न्यूज जो होती है, जैसे करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ते होंगे, तो मैम जैसे आपकी पीडीएफ में कुछ न्यूज होती होगी जो हम बाद में हटा देते हैं, वो इसलिए हटा देते हैं बिकॉज उसका कभी कभी हमें लगता है रेलेवेंस नहीं होता है। ओके, देन वी हैव RBI SEBI circulars, very very important for your exam. Then you will get RBI and SEBI circulars of every month. You will get the PDF as well, right? हमारा कोशिश हमेशा से यही रहा है एवरीवन कि है ना, हम करंट अफेयर्स को बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें। वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ टैब्स फॉर यू कि ठीक है देखो यहाँ पे ना आपको सर्वेज भी देंगे, हम यहाँ पे ना हम आपको रिपोर्ट देंगे, यहाँ पे हम ये एनुअल सर्वे देंगे, यहाँ पे हम आपको एनुअल रिपोर्ट देंगे। वी आर नॉट डूइंग दीज मेनी थिंग्स एवरीवन। व्हाई वी आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स? बिकॉज वी नो 50 टैब बनाने से क्या होता है, बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगती है चीजें। बिकॉज आपको भी पता होगा जब आपको 4-10 टैब के पास जाके चीजें पढ़नी होंगी तो आपको भारी लगेगा। बट वही हम आपको 3 से 4 टैब देंगे कि देखो ये यहाँ से पढ़ लेना, करंट अफेयर्स यहाँ से, PIB यहाँ से, सर्कुलर्स यहाँ से, तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट क्रिएटेड n number of tabs, and I have seen many of the individuals are covering current affairs, like they are giving you the annual surveys extra, फिर कहेंगे annual survey extra करो, फिर annual report extra करो, फिर report का एक अलग सा section होता है, which is a very bulky task. So I don't want you guys to do things like this because it is very very important. Your time is precious, so focus on the crisp content only. Okay, now फिर obviously you will get circulars, quizzes as well, जैसे हमेशा प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड ये रिपोर्ट्स। अब ये रिपोर्ट्स आप बोलोगे क्या है मैम? सो इसमें जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, ओनली दोज थिंग्स वी आर मेंशनिंग राइट नाउ। Okay, now this was all about the course. आपको कोर्स में क्या मिलता है, ठीक है। Now let's talk about the things that are very very important for your exam. ठीक है, ये तो अब हम सब समझ चुके हैं। Just wait everyone. Where is the where is the PPT? Yes, here it is. So ये हो गया हमारे कोर्स का ओवरव्यू, राइट। नाउ व्हाट शुड बी योर अप्रोच? नाउ सी, मंथ्स अभी मैं आपको बता देती हूँ, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग एवरीवन। नाउ सी, इवन इफ यू डोंट हैव कोर्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, YouTube is there, free YouTube videos are available, right? So अगर मेरे सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि ठीक है अभी हमें कोर्स नहीं है बट हम फिर भी आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप लोग को अलका मैम की, आप लोग को अलका मैम की प्लस सपना मैम की, आप लोग को अलका मैम की एंड प्लस सपना मैम की जो हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स की वीडियोस है एंड जनरल जीए की वीडियोस है, ये आपको देखना है स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट डू यू नीड टू डू? ओके, यस, सो अलका मैम की एंड सपना मैम की जो वीडियोस हैं वो मेरे सारे स्टूडेंट्स देखेंगे फ्रॉम मिड मार्च। Okay, why mid March? Because your exam is going to happen on 30th June. So जो जनरल करंट अफेयर्स होता है ना, उसका रेलेवेंस इतना नहीं होता है कि आप उसको 4 या 5-6 महीने के करोगे, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम मिड मार्च ओनली, ठीक है। दिस इज लाइक वेरी गुड टू गो इफ यू आर गोइंग फॉर दीज मेनी मंथ्स, देन आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ से पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। बट जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे पढ़ेंगे। देन पीआईबी कब से करनी है आप लोग को? पीआईबी स्टार्ट फ्रॉम मार्च मंथ, ठीक है, बिकॉज पीआईबी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एज वेल। सो दैट्स व्हाई वी वांट कि कम से कम मार्च मंथ से तो आपको करना ही चाहिए, बिकॉज वैकेंसीज आर लेस, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर्स। तो जब सर्कुलर्स की बात करते हैं हम एवरीवन, सो सर्कुलर्स में देखो हमारे पास मेजरली 2 सर्कुलर्स होंगे, आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स, राइट। आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स। सो आरबीआई एंड सेबी सर्कुलर्स के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, फॉर आरबीआई सेबी सर्कुलर स्टार्ट फ्रॉम February मंथ, ठीक है।
यानी कि जो आपका हमारा एग्जाम है उसके लिए आपको आरबीआई सर्कुलर्स करने हैं फरवरी मंथ से, एंड सेबी सर्कुलर्स के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल मंथ एज वेल, ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मार्च और अप्रैल मंथ एज वेल, ओके। लाइक फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ग्रेड बी एग्जाम, you need to do circulars, you need to cover RBI and SEBI circulars both, but it will be my suggestion, it is my suggestion कि अगर आप कर रहे हैं तो RBI circulars आप फरवरी मंथ से स्टार्ट कर लीजिए, SEBI के जो circulars हैं स्टार्ट फ्रॉम मे, मार्च एंड अप्रैल मंथ, ठीक है, इट इज अप टू यू, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम देखो यहां से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, फेज 2 में आते हैं क्वेश्चंस, मैं मानती हूँ, बट वो बहुत रीसेंट मंथ से आते हैं, देन हम क्यों इतना पीछे जाएं, राइट? आपका एग्जाम जुलाई में होगा ना फेज 2, क्योंकि फेज 1 में तो जो होगा वो आपका न्यूज़पेपर सीए में भी कवर हो जाएगा, राइट? सो आपको क्या करना है, सेबी के सर्कुलर्स मार्च और अप्रैल मंथ से स्टार्ट करेंगे तो भी काम चल जाएगा। Okay, everyone. Now this is with respect to the months that you need to do. Okay. Now let's talk about what about reports and what about government schemes. अब आपको क्या लगता है कि आप कहोगे मैम आपको पता है रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। यस एवरीवन, आई नो दिस थिंग कि रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन आते हैं, बट जब मैंने आपको बोला ना एवरीवन दैट यू हैव टू कवर अलका मैम एंड सपना मैम्स वीडियो, जब मैंने आपको बोला कि मैंने आपको बोला कि अलका मैम एंड सपना मैम की वीडियो करनी है आपको मिड मार्च से, तो मेरा कहने का मतलब उसमें यही था कि जब भी आप लोग न्यूज़पेपर सीए करते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स मेंशन होती है, वही रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस भी करी जाती हैं। So what I want to say everyone, I just want to say one thing everyone, कि आपको रिपोर्ट्स के लिए कुछ अलग से नहीं करना है। You don't have to do anything extra for reports, specifically for phase 1. Here I am talking about phase 1 only, okay? So remember, मैं phase 1 के बारे में बात कर रही हूँ। So for phase 1, you don't need to do anything extra for reports apart from the things that are given in our newspaper CA PDF, okay? ठीक है, तो अब समझे रिपोर्ट्स को लेके टेंशन लोगे? बिल्कुल भी नहीं लोगे, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एवरीवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आप कहोगे मैम पता है गवर्नमेंट स्कीम से कितने क्वेश्चन आते हैं? मुझे बहुत अच्छे से पता है, फेज 2 में 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, एंड फेज 1 में फेज 1 में आपके या तो 2 क्वेश्चन या तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, दैट्स इट। इतना ही गवर्नमेंट स्कीम का रोल रहता है एवरीवन। सो क्या मासूम मैम गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताना भूल गई आप लोग को? नो एवरीवन, फॉर फेज 1 whatever government schemes are there in the PIB, you just need to focus on those schemes only. Do you understand? Okay, everyone? Have you understood what I'm trying to say? That for government schemes specifically for phase 1, because अभी मैं phase 1 पे ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि phase 1 आएगा, phase 1 क्लियर होगा तभी तो phase 2 लिखेंगे ना, right? After phase 1 we have a lot of days, so we can do everything in detail, but yes, after phase 1 everyone, okay? So क्या करेंगे मेरे सारे स्टूडेंट्स? गवर्नमेंट स्कीम्स के हमें क्या करना है? जस्ट रीड द स्कीम्स दैट आर देयर इन द पीआईबी पीडीएफ, जो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं, जो पीआईबी पीडीएफ में है, बस उतना ही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है? सो फेज 1 के लिए रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए परेशान होना बंद कर दो, बिकॉज आफ्टर फेज 1 वी आर गोइंग टू गिव यू रिपोर्ट्स इन डिटेल, जो फेज 2 के लिए रेलेवेंट होगा, उसमें हम आपके लिए डिस्क्रिप्टिव भी इंक्लूड करेंगे, उसमें हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड करेंगे। वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, बट यस उसके लिए पहले फेज 1 क्लियर करते हैं, then we'll do this thing, right? So phase 1 के लिए बिल्कुल परेशानी होना with respect to report and with respect to government schemes as well. अब जैसे ही phase 1 होगा, we will give you the list of important government schemes, सिर्फ उतना भी कर लोगे तो काम चल जाएगा everyone, ठीक है? जैसे कि एक हमारे टॉपर थे, उन्होंने बताया कि उनका ऑब्जेक्टिव ये था that he will not cover every government scheme. He focused on only 50 schemes. ठीक है? So ऐसे भी करके करते हैं तो होता है एग्जाम। So इसलिए मैं कह रही हूँ phase 1 तक इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है। एंड यस, इसके साथ साथ आपको क्या करना है? इसके साथ साथ यू हैव टू कवर बजट, ठीक है? इसके साथ साथ बस बजट कर लो, बस मैं चाहती हूँ इसके साथ आप बजट करेंगे, इतना कर लेंगे तो गेम सॉर्टेड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर जीएस सेक्शन। ओके एवरीवन, ठीक है? नाउ सी, अगर देखो अब क्या है, काफी बच्चे, मैंने बोला कि नहीं होगा कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन करना है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, अगर आपको लगता है इफ यू वांट टू रिवाइज विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रिटेंशन एंड रिकॉलिंग पावर, then you can solve a number of MCQs, and yes, Brahma's course is all about those MCQs only. Brahma's course is all about those MCQs only everyone. So Brahma's में क्या होगा? जनरल में से जो भी सेक्शन है, जैसे कि PIB है, करंट अफेयर्स है, सर्कुलर्स है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, you will get MCQs and then MCQ सॉल्व करो, अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करो, यानी कि आप पढ़ो, देखो क्या चीज आती है, नहीं आती तो उसको सोल्यूशन में जाके अच्छे से पढ़ाई कर लो, ठीक है? सो अगर आपको MCQ वाला कुछ चाहिए तो यू कैन एनरोल इन दिस थिंग। अगर आपको अभी भी लगता है नहीं मुझे तो कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, देन आप यहाँ से कर सकते हैं, देन इट इज फॉर योर phase 2 plus interview as well. Now these are the things that we are providing. That's it for this particular video everyone. I hope you understood how we are approaching and
समझे होगे आप थोड़ा सा तो, दैट वी आर नॉट ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फॉर यू ऑल, राइट? वी आर ट्राइंग कि ठीक है यार कैसे भी करके, बिकॉज हमें पता है इतने सारी चीजें होती है करने के लिए, इतना बर्डन हो जाता है ना, स्ट्रेस भी होता है, बिकॉज आपको लगेगा अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, 50 चीजें करनी होगी तो मन वैसे ही परेशान हो जाता है, राइट? सो हमने ये सोचा कि यार इतना बल्कि क्यों बनाना, हमारा काम ही है कि आपको क्रिस्प कंटेंट प्रोवाइड करना, हमारा काम है कि आपका जो प्रेशर फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाए, right? So that's why we have not segregated a lot of things. We are just providing you 2 to 3 things that you need to do to clear your phase 1 exam this year only. Okay everyone, चलिए अपना ध्यान रखेंगे and हमेशा याद रखो सब बहुत अच्छा होगा. God bless you all. All the best everyone.